हर हर महादेव मेरे प्यारे भक्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आओ बात करते हैं शाबर मंत्रों की सिद्धि का विधान। शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए ऐसा कोई जटिल और दुष्कर विधान नहीं है। ये मंत्र बड़ी सरलता से सिद्ध किए जा सकते हैं। हाँ, इतना आवश्यक है कि मंत्र का मूल रूप प्राप्त करने के लिए किसी भी मंत्रज्ञ गुरु से मंत्र प्राप्त कर ले। मंत्र प्राप्त कर लेने के बाद सिद्ध करना आवश्यक होता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक दिन अपना सकते हैं। रविवार का दिन, मंगलवार का दिन, होली का दिन, दीपावली का दिन, चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का दिन। उपयुक्त दिनों में से अपनी सुविधा अनुसार कोई एक दिन निश्चित कर ले। उस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर एकांत स्थान पर लिपि पोती जगह पर यथासंभव अपने इष्ट देव की प्रतिमा के समक्ष कंबल बिछाकर उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके बैठें और 108 या अधिक 1, 8, 7, 11 माला उस मंत्र को जप ले। उसके बाद लोबान, गुगल, धूप अथवा हवन सामग्री किसी भी वस्तु के द्वारा वही मंत्र पढ़ते हुए 108 बार हवन करे। मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दे। बस मंत्र सिद्ध हो गया। सिद्ध हो चुके मंत्र को आवश्यकता अनुसार कहीं भी केवल 5-7 बार पढ़कर चुटकी झाड़ देने अथवा जल छिड़क देने से कोई भी मादक पदार्थ विषिक्त करके प्रक्षिप्त कर देने मात्र से अभिष्ट कार्य पूरा हो जाता है। मंत्र की शक्ति बनाए रखने के लिए अथवा उसकी शक्ति का निरंतर संवर्धन करने के लिए आवश्यक है कि साल में 2-3 बार उसी दिन पर्व अवसर पर जब कि प्रथम बार मंत्र सिद्ध किया गया था वैसे ही मंत्र जप और हवन करते रहें। रविवार या मंगलवार के दिन सिद्ध किया गया मंत्र किसी भी रवि मंगल को पुनः संपुष्ट किया जा सकता है, परंतु ग्रहण और होली वाली दीपावली आदि के अवसर पर प्राप्त की गई सिद्धि का संवर्धन उसी पर्व के दिन उसी तरह किया जाना चाहिए। अपनी साधना पद्धति, मंत्र सिद्धि प्रभाव आदि को परम गुप्त रखना चाहिए। प्रचार और प्रदर्शन से मंत्र शक्ति घट जाती है। मंत्रोच्चारण में सतर्कता। शाबर मंत्र का प्रभाव उनकी ध्वनि में रहता है और ध्वनि की उत्पत्ति मंत्र के अक्षरों में होती है। शाबर मंत्र के साधक को इस ओर विशेष सतर्क रहना चाहिए कि शब्द शुद्धि, व्याकरण, तत्सम, तद्भाव, मूल धातु और भाषा बोली के चक्कर में ना पड़कर उस अविकल रूप में पढ़े। शाबर मंत्रों की अनगढ़ता ही उनकी दिव्य शक्ति है। शाबर मंत्रों की भाषा में परिवर्तन के उनके रचित स्तोत्रों को शुद्ध रूप से पाठ करने की कल्पना सिवा अपने प्रदर्शन के और कुछ भी नहीं है। अतः उचित यही है कि शाबर मंत्र की साधना में मंत्र को ज्यों का त्यों उसके उपलब्ध रूप में ही जप कर सिद्ध किया जाए। यह कर्म करने बैठने से पहले अपना आसन चक्र की रीति से बिछावें। इस चक्र की रीति से बैठने से कर्म की सिद्धि तुरंत होती है। और एक बात का आपको सबको ध्यान दे दूं कि जो नाथ पंथ की जो पंथ है, नाथ पंथ है, उसमें जो शाबर मंत्रों का लेन देन आदान प्रदान जो किया जाता है वो गुरु और शिष्य के द्वारा ही किया जाता है। इस शाबर मंत्रों की कोई किताब आज तक कहीं नहीं लिखी हुई है। ये बात सबसे पहले ध्यान रखना अपनी बात में कि किसी भी फ्रॉड, किसी बाबा के चक्कर में मत फंसना बच्चों। मंत्र जपने के कितने ही प्रकार के आसन होते हैं, जैसे कि काम की सिद्धि के लिए यत्न आसन,
चाहे वैसे ही आसन में बैठना उचित है जैसे पुष्टि कर्म में पदासन में बैठे, शांति कर्म में स्वास्तिकासन से बैठे, विदेशन में कुटुटासन में से बैठे, उच्चाटन में अर्धस्वास्तिक, मारन और स्तंभन को विकटासन से बैठे, वशीकरण को भद्रासन से, वशीकरण को मेढा के चर्म के आसन पर बैठ के, आकर्षण को बागंबर पर, उच्चाटन को ऊंट के चर्म पर, विदेशन को घोड़े के चर्म पर, मारन को भैंसे के चर्म पर और छुड़ाने को गज के चर्म पर बैठे। कर्म विशेष में हूँ फट का प्रयोग। बंधन, उच्चाटन, विदेशन और संकीर्ण कर्म की सिद्धि के लिए हुम पद का जप करें। छेदन में फट पद का जप करें। अरिष्ट और ग्रह निवारण करने को हुम फट, पुष्टि रसायन और बोध में वोषट, अग्नि कर्म में स्वाहा और सब प्रकार के पूजन में नमः शब्द का प्रयोग करें। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। वही जान से स्वाहांतु मंत्र स्त्री है, नमः अंत वाले नपुंसक और हूँ फट वाले पुल्लिंग जाति के हैं। वशीकर शांतिकरण में पुल्लिंग मंत्र जपे। शुद्ध क्रियाओं में स्त्री जाति और इनसे अन्यंत्र नपुंसक जाति के मंत्रों का उपयोग करें। कौन किस चीज़ में किस माला का उपयोग करना चाहिए? वशीकरण मोती अथवा हीरे की माला, आकर्षण में गज मुक्ता की माला, विदेशन और उच्चाटन में बहेड़े की माला, मारण में अपने आप मरे हुए गधे के दांतों की माला, कर्म का मार्थ की सिद्धि के लिए शंख मणि की माला, सर्व कामना सिद्धि को प्रद्यगाश की माला से जपे। रुद्राक्ष की माला सर्व कामों में संपूर्ण कामनाओं देने वाली होती है। मोती माला 27 दाने की, बहेड़े की 15 दाने की, रुद्राक्ष की 108 दाने की माला बनावे। यह सब कार्यों में श्रेष्ठकर है। शांति कर्म, स्तंभन और वशीकरण में अंगूठे और बीच की उंगली से माला को फेरें। आकर्षण में अंगूठे और अनामिका से माला फेरें। विदेशन और उच्चाटन में अंगूठा और तर्जनी से माला फेरें। मारण में कनिष्ठा और अंगूठ से माला के दाने फेरें। किसी भी मंत्र की जाप की उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? वशीकरण को पूर्व में मुख करके, अभिचार को दक्षिण में, धन प्राप्ति को पश्चिम में, शांति कर्म में उत्तर दिशा में मुंह करके जपने से आयु की रक्षा, शांति और पुष्टि भी होती है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए शुभ कार्य को रविवार को पूर्व में मुंह करके बैठे। जो कार्य की अति शीघ्र सिद्धि करनी हो तो शनिवार को पश्चिम मुख करके कार्य के लिए बैठे। जो मनुष्य निरंतर इन मंत्रों को लिखता रहता है उसके घर में मृत्यु, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच दी का भय कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। और इन मंत्रों को कभी अविश्वास ना करें, क्योंकि अविश्वास करने पर इनका फल विपरीत होता है। किसी भी पूजन कार्य करने से पहले शौच स्नादि से शुद्ध होकर पूर्व या उत्तर की मुंह करके आसन पर बैठकर नीचे लिखे श्लोक पढ़ें। ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनु हरि। इसके पश्चात बाएं कंधे पर अंगोछा धारण करके आचमन, प्राणायाम व गुरु मंत्र अथवा गुरु स्मरण करें। गुरु सट गुरु है वीर गुरु, साहब सुमरो बड़ी बांध टिंगी टोरो।
बन कहूँ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घंटा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस सत्य गुरु देव शीलनाथ जी महाराज। इसके पश्चात बाएं हाथ में जल लेकर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते हुए दायां हाथ से अपने शरीर व आसन के छींटे मारे। ओम अपवित्र अपवित्रो सर्वास्थगातो पीवा यम समरेत पुंडरीकाक्षम सबाहच भयंत शुचि। इसके पश्चात आसन व पृथ्वी के छींटे देते हुए आगे लिखा मंत्र श्लोक पढ़े। पृथ्वी तव्या घृता लोका देवी तव विष्णुना घृता तव च धारय माँ देवी पवित्र कुरु आसनम। इसके पश्चात आगे लिखा मंत्र पढ़ के अपने आसन के फूंक मारे। ओम आसन ईश्वर आसन इंद्र आसन बैठ गुरु गोविंद ब्रज आसन ब्रज कपाट अज्र जड़ा मेरा पिंड सौ द्वार जो गाले अज्र पर घाव उलट वीर वाई को खाव। आसन बैठे रामनंद्र दो कर जोड़ आसन की रक्षा करे। ईश्वर महादेव माँ पार्वती आसन की रक्षा करे। 33 कोटि देवी देवता आसन की रक्षा करे। 9 नाथ 6 दर्शनी 84 सिद्ध आसन की रक्षा करे। समस्त संत महात्मा पुरुष आसन की रक्षा कर। 1,80,000 पीर पैगंबर आसन की रक्षा कर। समस्त तारागण आसन की रक्षा कर। काया आसन बैठे लक्ष्मण जाति ओम सोम गोविंद पड़ी आसन पर ओम रम सुम होम मन की भ्रमणा दूर खोए। रात्रि रखे चंद्रमा दिन को राखे भानु पवन देव धरती माता सदा रक्षा रखे। काल कंटक दूर भाग्य करेगा सो भरेगा मेरे व मेरे सह परिवार की रक्षा वीर हनुमान काला भैरव करेगा। इसके उपरांत ये मंत्र पढ़े। ओम अजरासन ब्रज द्वार द्वार दिया बाढ़ जो कोई मुझ पे गाले घात उलट वीर भाई को खाओ। मेरे हृदय हर बसे पीछे देव अनंत श्री राम जी रक्षा करे चौकी दे हनुमंत। कसौटी रण में भूत प्रेते पास न आवे पिंड कांचा शब्द चंचा फूरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इसके पश्चात आगे लिखे मंत्र को पढ़कर बाती बनावे। ओम व्रति बंद दिश बंद पतालम बंद मंडलम बंद स्वाहा। इसके पश्चात आगे लिखा मंत्र पढ़ के दीपक जलावें। ओम नमो भगवते सिद्धि सिद्धकाय ज्वल ज्वल पत पत पताए पताए बंद बंद सैन सैन स्वार्थ सिद्धि कुरु कुरु मम। इसके पश्चात आगे लिखे मंत्र पढ़कर अग्नि ग्रहण करे। और अग्नि मंत्र पढ़ सुन लो मेरे भक्तों। ओम ज्वालित घृति देवाय स्वाहा। इसके पश्चात अपनी अग्नि की रक्षा मंत्र पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री पर्वते कुपर्वते वसुवते स्वाहा। इसके पश्चात आगे लिखे मंत्र में जो धूप होता है उसका मंत्र है। ओम धूप कहो हंकारी प्यारी 3 लोक हुंकार हमारी सीता ब्रह्मा लिया साथ रिद्धि सिद्धि हमारे हाथ। 20 कोस आगे चले 20 कोस पाछे चले 20 कोस दाएं चले 20 कोस बाएं चले ना चले तो काली का संगार शीश चाल ब्रज लुटा ब्रजवान बड़ा वान किया संग्राम देखो ब्रज तेरी चोट ब्रज मारो पहली चोट रेनगढ़ की ब्रजशिला तोड़ नाक फोड़ो नाक खरी खरी मरोड़ नाग इन्या ना बांध विन्या ना बांधे तो धरती का कपाट बांधे। रेनगढ़ जाए कोट फाड़ लक्ष्मी मेरे घर लाइए काहे को काशी राम मेरा भाई हनुमान अंत काम आइए पर आइए सवा शेर का रोट चढ़ाऊं पहलवान पर्चा पाऊं शब्द सांचा पिंड कांचा चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। जहाँ भी शाबर मंत्रों में क्या है कि जो ईश्वर वाचा होता है इसका मतलब है कि ईश्वर के मुख से निकला हुआ है ये मंत्र। अब इसके पश्चात अपने आसन के छिट्टे मारे इस मंत्र को पढ़ के। ओम नमो स्वार्थ साधनी स्वाहा। और इसके पश्चात फिर अपने आसन के चारों तरफ एक लाइन खींचो गोल घेरा जहाँ तुम बीच में बैठे हो। या हिसार या पिसार या हिसार परी जबर खुपार एक खाई दूसरी अग्नि फसार इर्द व गिर्द भलाइक असवार। दायां दस्त रखे जिब्राइल बायां दस्त रखे मिखाइल पीठ रखे इसराफिल पेट रखे इजराइल दस्त च हसन दस्त रास्त हुसैन पेशवा मोहम्मद इर्द व गिर्द अली लाई की कोट इल्लल्लाह की खाई हजरत अली की चौकी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुहाई। इसके पश्चात आगे का जो मंत्र है इसे पढ़ना चाहिए। ओम नमो सिद्धि विनाकाय सर्व कार्य करते सर्व विघ्न पशमनाय सर्व राज वश्य करनाय सर्वजन सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणाय मम स्वार्थ सिद्धि कुरु कुरु ओम श्री ओम फट स्वाहा। इसके बाद ये मंत्र पढ़े।
ओम क्लीं क्लीं अघोराय महाअघोराय ह्रीं श्रीं महाभैरवाय नमः मम स्वार्थ सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इसके बाद ये मंत्र पढ़े। सातों सती शारदा 12 वर्ष कुमार, एक मई परमेश्वरी 14 भुवन द्वार, दिपश का निर्मली 13 देवी देव, अष्ट भैरव तेरी पूजा करे, 11 रुद्र कर सेव, 16 कला संपूर्णी त्रिलोकी वश में कर, 10 अवतारा उतरी पांचों रक्षा करे, 9 नाथ शस्त्र दर्शनी, 15 तिथि जान, चारों युग में सिमरू माता, मेरा कर संपूर्ण काम। इसके बाद मंत्र पढ़े। ओम पर ब्रह्म परमात्मे नमः, जगत सृष्टि स्थिति प्रलय कराए, ब्रह्म हरि हराय त्रिगुणात्मेन, सर्व कौतुकान दर्शय, दत्तात्रेयान समस्त सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इसके पश्चात ये मंत्र पढ़े। ओम नमो नारायणाय विश्वभराय, समस्त कौतुकान तंत्र मंत्र यंत्र दृश्य दृश्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। उसके पश्चात ये मंत्र पढ़े और फिर सभी दिशाओं में चावल या सरसों अपने हाथ में लेके आपको फेंकनी है। क्षेत्रपालो महिरक्ष आकाश आकाश भैरव, पूर्व भानु सदा पातु, आग्नेय अग्नि देवता, दक्षिणे चरणम पातु, नेत्रस्ते नंद आतंज, पश्चिमे वरुण पातु, वायव्य वायु देवता, उत्तरेषु निशानाथ, ईशानी शानेवतु, सन्मुखे विष्णु में पातु, पेष्टे काल सदावतु, दाहिने गणनाथ नाथश, वाम पार्श्वेषु योगिनी शीर्षणी शंभु सदा पातु, पादो कुंभ अहीश्वर। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ पर फूंक मारे ये मंत्र पढ़ के। काली घाटे काली माँ, पतित पावनी काली माँ, जवा फूले सुथरी जले सेई, जवा फूल में सिया बढ़ाए, देवीर अनुबले एही होत, करी वजह होइवे ताही, काली धर्मेर वले का हार, आगे राठे कालिका चंडीर आसे। उसके बाद इस मंत्र को पढ़ के अपनी छाती पर फूंक मारे। ओम पर ब्रह्म परमात्मे नमः, मम सह परिवारे श्रीरम पाहि पाहि, विघ्न कर्तारम बंद बंद, प्रतिगात्र रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इसके पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद एक अंतिम में ये मंत्र पढ़ना है। 21 बार पढ़ने के बाद आप किसी भी मंत्र की अगर सिद्धि करने बैठोगे तो वो तुरंत सिद्ध होगा। ओम नमो नमस्तुते भगवते पार्श्व चंद्र धरेंद्र, पदावती सहिताय में भीष्ट सिद्धि समस्त, दुश्मन के किए कौतुकान दुष्ट ग्रह भस्म भक्षम स्वाहा, स्वामी प्रसादे कुरु कुरु स्वाहा, हिल हिली मातांगनी स्वाहा, स्वामी प्रसादे कुरु कुरु स्वाहा। मेरे प्यारे भक्तों, जो ये विद्या मैंने आपको बताई है, ये अघोर विद्या है, नाथ पंथ की विद्या है। ये एक गुरु के द्वारा उसके शिष्य को दी जाती है, वो भी गुप्त तरीके से। जो भी आप लोगों को जो भी यूट्यूब पर जो दिखते हैं संत वगैरह, इनमें से कोई भी ऐसा संत नहीं है जो शुरू में मंत्र को जागृत करने के लिए या फिर अपने आसन की रक्षा कैसे की जाती है, क्या मंत्रों से उच्चारण करने से कोई दुष्प्रभाव की शक्ति आप पर हमला तो नहीं करेगी, इन सभी का जोड़ मैंने आपको बताया इस वीडियो में। जिस किसी मेरे प्यारे भाई को समझ नहीं आती हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और वो किसी भी साधना को सिद्ध करना चाहते हैं। पर हमेशा ही मेरी एक बात याद रखिएगा कि उग्र साधना कभी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। कोई भयंकर साधना करना चाहते हो, कोई बड़ी साधना करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले छोटी शक्तियों को अपनी सेविकाएँ बनाओ। समझे मेरी बात? जो साधु संत जो के ऋषि मुनि जब जंगलों में तपस्या करने जाते थे तो वो पहले अपने पास एक सिद्ध करते थे मोकिल। मोकिल उसे कहते हैं जो आपकी हर बात मानता है, वो आपके हर कहने पे हर काम करता है। जैसे कि जंगलों में साधु जाते थे, उनको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मोकिल ला के दे देता था और वो अपना ध्यान कर्म करते थे। उनका खाना बनाना, उनका बिस्तर वगैरह सब वो मोकिल ही करता है। समझ गए मेरी बात? और कोई भी है, किसी को अगर अपने घर में शांति कवच का पाठ कराना हो या हवन कराना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? इसकी जो फ़ीस है, जो सामान की फ़ीस है, वो फ़ीस तो जो है जो बंधन वगैरह जो सामान है वो तो क्या फ्री में तो आता नहीं है। ठीक है?
बाकी भूत प्रेत झाड़ने का मंत्र या किसी प्रकार के, अगर आपको किसी भी प्रकार का मंत्र चाहिए हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उसकी एक-एक विधि बताई जाएगी कि शुरुआत में कैसे बैठना है, कैसे जाप करना है, कितने जाप पर आपको क्या प्रभाव मिलेगा। यूट्यूब पर जितने भी मैंने देखे हैं, मैंने खुद ने यूट्यूब देखी है, मैंने पूरा मारा है सर्च, उसमें से क्या उन्होंने उन लोगों ने मंत्रों को तोड़-मोड़ के बस दे दिए लोगों को, कि इसलिए तो लोगों के घर में क्लेश हो रहे हैं, कि उनके घर में विघ्न पड़ते हैं, कोई भी पागल हो जाता है, कोई कैसे हो जाता है। बस ये है कि अगर किसी के पास अगर कोई सिद्धि करता है तो उसका बुरा ना करे किसी का, क्योंकि अंत बस संत बुरे का परिणाम बुरा ही होता है बच्चों। कभी किसी का बुरा नहीं करिए, हाँ अपने अच्छाई के लिए करो, अपने कर्जा मुक्ति के लिए करो। अगर घर में ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है तो इसका मंत्र, शाबर मंत्र का जाप करो। शाबर मंत्र तो ऐसी चीज़ है कि इन्हें एक बार जीभ पर लगा लिया ना, तभी ये तो भगवान शिव के निकले हुए हैं। कहते हैं कि दुनिया में हर तंत्र की काट होती है पर अघोरी की काट ही नहीं है। अघोरी की काट क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं महादेव के द्वारा ये लिखे हुए मंत्र हैं और ये नाथ पंथ को ही मिले हैं। और ये भी आज तक इस पे कोई किताब किसी ने नहीं लिखी। जो ये यूट्यूब पर कहते हैं कि हमारे पास शाबर मंत्र है, हमारे पास ये है, ये तो कोई, मैंने देखा है, मैंने खुद इतने जो बाबाओं के पास गया हूँ, सब फ्रॉड है, सब बड़े ऊंचे महलों में रहने वाले हैं। किसी को बागंबर दिगंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक सच्चा सन्यासी वही होता है जो अपने घर परिवार से दूर रहे और जो उसके मतलब संसार में सिर्फ अच्छों के लिए सेवा करे। ये मंत्र शक्तियाँ अगर मिलती है ना, तो किसी किस्मत वाले को, कोई कर्म वाले को मिलती है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जिसके मन में दया का भाव हो, पाप का कोई भी इतना सा भी सिस्टम ना हो पाप का, उस पर ये शाबर मंत्र की मेहरबानी होती है। और जिन पर मेहरबानी होती है ना, वो जन कल्याण करते हैं, ना कि किसी का मारण करते हैं। पर लोगों को मैंने देखा है कि चंद पैसों के लिए लोग किसी को मार रहे हैं, किसी को पागल कर रहे हैं। पर ये सब गलत है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको भुगतान वैसा ही करना पड़ता है। क्योंकि कई साधु ऐसे हैं जिनसे मैं मिला हूँ, वो अपने मुँह से कहते हैं कि जब हम मरेंगे तो हमारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जानते हो क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो समझ चुके हैं इस चीज़ को कि ये सिर्फ जन कल्याण के लिए ही दिए गए थे। ये शाबर मंत्र जो है, जो तंत्र है, जो टोटके हैं, ये सिर्फ जन कल्याण के लिए दिए गए थे इंसानों को। पर आज के टाइम में सिद्ध पुरुष तो कोई पैदा ही नहीं होते। जो जिन्होंने पहले के कोई पुण्य किए थे, वो उत्तीर्ण हुए, पैदा हुए। पर अब आज के टाइम में कोई सिद्ध पुरुष है ही नहीं। सिद्ध पुरुष बनना, सिद्ध पुरुष वो होगा जो अपने आप को छुपा के कहेगा। ये बात मेरी याद रखना कि सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का बखान कभी नहीं करेगा। मैंने टीवी पर भी देखे हैं, बड़े बड़े बाबा आते हैं, हमारे पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है। ये सब व्यर्थ है, ये सब ढोंग है। जिसके पास ये सिद्धि होगी ना, वो अपनी सिद्धि की कभी भी प्रशंसा नहीं करेगा, वो गुप्त रहेगा। हमारे ऋषि मुनि के पास सिद्धियाँ हुआ करती थी, वो गुप्त रहते थे। वो कोई संसार में आकर ये नहीं कहते थे कि हाँ भाई मैंने ये सिद्धि कर ली, मैंने ये सिद्धि कर ली। ये सब ढोंग है। जो बस ये है कि ये अब कलयुग आ गया, इस कलयुग में पता नहीं क्या क्या देखना बाकी रह गया। बाकी मेरे बच्चों, मेरे भक्तों, सबसे यही कहता हूँ कि परमात्मा पर भरोसा रखो, महादेव पर भरोसा रखो, माँ देवी पर भरोसा रखो। और कोई मंत्र का जाप करते हो तो उसे विधि विधान जाप करो। विधि नहीं है तो मुझसे लो, मैं दूंगा। हर चीज़ का मंत्र होता है मेरे बच्चों। धूप का मंत्र, दीपक का मंत्र, अग्नि का मंत्र, और जो दीपक में जो बाती डालते हैं उसका मंत्र। जैसे हिंदी की किताब अलग होती है, विज्ञान की किताब वाली तो अलग होती है, गणित की किताब अलग होती है। तो मेरे बच्चों, जब संसार में हर चीज़ की चीज़ अलग अलग है ना, तो बच्चों, जो देवी देवता की एक कैसे होगी कि बस दीपक कर दिया और बस होगी, आरती होगी? ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। हर चीज़ का अलग अलग प्रोसीजर है। बाकी जो भी इस तंत्र मन विद्या में आना चाहता है, जो सीखना चाहता है सच्चे निस्वार्थ भाव से, वही संपर्क करना। बाकी अपना नाम जप करते रहो। और किसी ने अपने घर में शांति हवन करवाना हो या कोई भी कार्य करवाना हो, संपर्क कर सकता है।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।